अच्छा बच्चों, आज जो है हम इस वीडियो के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल जो है कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 6 कर लिए थे। वो थोड़े आसान थे तो मैंने एक बारी में वो करवा दिए थे। अब जो है जो रिमेनिंग इसके न्यूमेरिकल है वो काफी लेंथी भी है, थोड़े से मुश्किल भी है, तो जरा उनको देखना। मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही हमारी बुक में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉयज थ्रो अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद द स्पीड ऑफ 12 per second. On the way down, it just misses the throw and falls to the ground 50 meter. Find how long ball remains in the air. क्या कह रहा है, जरा बात को समझना। मैं एक डायग्राम से समझाता हूं तुम्हें। देखो क्या ये रहा है इस न्यूमेरिकल में कि ये एक जमीन है, इसको एक बिल्डिंग है, ऊंचाई है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट आप h ले लो, कैपिटल ले लो h, 50 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 50 मीटर। इस हाइट के ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है, मान लो ये बच्चा है, ठीक है। अब यहां से न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अ बॉय थ्रो अ बॉल अपवर्ड। एक बच्चे ने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है कि अपवर्ड मोशन हो रही है, और अपवर्ड मोशन का मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। द टॉप ऑफ द टावर विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। ये 12 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ये ऊपर गई। ऑन द वे डाउन, जब ये ऊपर से नीचे आई, इट जस्ट मिसेस द थ्रोन, उससे ये बॉल छूट गई एंड फॉल्स टू द ग्राउंड 15 मीटर, और नीचे जाके जमीन के ऊपर 15 मीटर। फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन द एयर, कितने टाइम तक बॉल के अंदर रही। अब जरा सुनना, इसने ये बॉल यहां से ऊपर फेंकी, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जब ये वापस आई तो इसे अगर ये इसी हाइट पे पकड़ लेता, इस वाली हाइट पे, तो कोई मसला नहीं था। इससे ये बॉल यहाँ छुटी और सीधा नीचे जाके गिर गई, ठीक है। देखो अगर यहां से चली थी, यहाँ पे दोबारा आके पकड़ ली जाती तो ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था, लेकिन अब ये न्यूमेरिकल सिंपल नहीं रहा, अब बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि जाने वाला ऊपरने वाला फासला और टाइम अलग था, अब आने वाला फासला और टाइम क्या है? अलग। कैसे? देखो इधर मैं समझाऊं। ये जाने वाला जो टाइम था हमारे पास, इस टाइम को तुम t1 कह लो, ठीक है। ये वाला टाइम जो जाने वाली हाइट थी तुम उसे h1 कह लो। सही हो गई बात। वापसी वाला देखो, वापसी वाला टाइम जो है ना भाई, वापसी वाला टाइम ये कहलाएगा पूरा, दैट इज t2, डाउनवर्ड मोशन। और इसकी हाइट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी? h2। तो लिहाजा तुम्हें जो मालूम करना है तुम्हें t हमें पता है जाने और आने का टाइम होता है, यानी t1 प्लस t2। क्योंकि ये पूछा जा रहा है फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन द एयर, बॉल कितनी देर हवा में रहेगी। तो हवा में रहने का मतलब है कि यूं गई ऊपर, ये यहां से वापस आई, ये इतनी देर बॉल हवा में रहेगी जब तक वो ग्राउंड पे हिट नहीं करती। तो अब आपके पास काम क्या पड़ गया? काम ये बढ़ गया, सबसे पहले तुम्हें जाने का टाइम चाहिए, नंबर 2 तुम्हें जाने की हाइट चाहिए, नंबर 3 तुम्हें नीचे आने की, वापस आने की हाइट चाहिए, दैट इज h2, और नीचे आने का टाइम चाहिए, दैट इज t2। जब तुम t1 t2 मालूम कर लोगे तो t1 t2 मालूम करने के लिए तुम्हें h1 h2 मालूम करना पड़ेगा, और जब t1 t2 मालूम कर लोगे देन फिर फाइनल तुम t मालूम कर पाओगे। ठीक हो गई बात। अब देखो इसका न्यूमेरिकल में करना क्या है, न्यूमेरिकल में ये करना है कि अब हमें इसका डाटा बनाएंगे, और डाटा हम उसी तरह बना के चलेंगे जैसे हम इस तरीके के न्यूमेरिकल में करते हैं कि जी अपवर्ड का डाटा अलग और डाउनवर्ड का डाटा अलग। अब सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं। डाटा सबसे पहले
हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन का, क्योंकि पहले मोशन अपवर्ड हुई है। अपवर्ड का डेटा बना रहे हैं। अब का मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये हमें पता है। अच्छा, इस वक्त इसमें दो चीजें अननोन है, दैट इज T1 और H1 हाइट 1। ठीक है, ये अपवर्ड डेटा हो गया। और G की वैल्यू अपवर्ड के लिए डेफिनेटली -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अब देखते हैं डाउनवर्ड मोशन में कि डाउनवर्ड मोशन में क्या क्या चीजें हैं। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड के अंदर हमें पता है कि जब वापस आएगा तो वापस आने में यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और अपवर्ड जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, 0। डाउनवर्ड में G की वैल्यू क्या हो गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, यहां से हमें डाउनवर्ड मोशन में T मालूम करना है। ठीक है, T2 कह देते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे हमें H2 भी मालूम करना है। H2 देखेंगे किस तरह आएगा। और डाउनवर्ड के बाद हमें टोटल टाइम भी मालूम करना है, यानी T1 प्लस T2, ये हमें मालूम करना है। ठीक हो गई बात। ये इस तरह हमने दो डेटा बना लिए, अपवर्ड का अलग और डाउनवर्ड का अलग। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ तक अपवर्ड मोशन है, ठीक है, और यहाँ के बाद से फिर मोशन क्या हो जाती है, डाउनवर्ड। तो लिहाजा अपवर्ड का डाटा अलग बना लिया और डाउनवर्ड का डाटा अलग बना लिया। अब लिहाजा इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन में भी हम अपवर्ड और डाउनवर्ड को अलग अलग करेंगे। इसके सोल्यूशन में हम आ गए अपवर्ड में, पहले ये हेडिंग डाल के करो ताकि काम आसान हो जाए अपवर्ड मोशन के लिए। अपवर्ड में हमें दो चीजें मालूम करनी है, दैट इज T1 और दैट इज H1। तो लिहाजा सबसे पहले हम अपवर्ड मोशन के अंदर T1 मालूम कर लेते हैं। T1 मालूम करने के लिए हम सिंपल इक्वेशन लेंगे, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस G। इस T को मैं T1 कह देता हूँ। अपवर्ड मोशन फाइनल वेलोसिटी 0 है, Vi कितना दिया हुआ 12, G की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 9.8 इंटू T1। ये इधर ले जाओ -9.8 को, तो ये +9.8 हो जाएगा। तो ये 9.8 T1 इज इक्वल्स टू 12, और ये 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो T1 इज टू 12 डिवाइडेड बाय 9.8 एंड T1 इज इक्वल्स टू, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.22 सेकेंड। ये T1 निकल के आया एक चीज। ठीक हो गई। अब ऊपर जाने के लिए जो हाइट है, अपवर्ड मोशन में डिस्कस कर रहे हैं, हाइट के लिए आप फॉर्मूला कोई सा भी लगा सकते हैं। आसान बात ये कि 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इस H को 1 कह दो, ऊपर जाने वाली हाइट को हमने 1 कहा। इधर वैल्यू पुट करो तो 2 माइनस 9.8 अपवर्ड मोशन और H1। VF हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर लो, माइनस V हमारे पास 12 का स्क्वायर, ये हो गया -19.6 H1 इक्वल्स टू, ये हो गया -144। ये पूरे माइनस, ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। तो ये H1 इज इक्वल्स टू
-144 डिवाइडेड बाय -19.6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 19.6 से जब तुमने इसको डिवाइड किया तो लिहाजा ये आया 7.34 मीटर। H1 is equals to 7.34 मीटर। तो जनाब हमने अपवर्ड मोशन की दो चीजें मालूम कर ली हैं, जाने वाला टाइम t1 और जाने वाली हाइट h1। अच्छा अब सुनो, ये h1 आया 37.34 और जाने वाला टाइम क्या है 1.22 सेकंड। अब जरा डायग्राम की तरफ आते हैं। देखो डायग्राम में जरा गौर से समझना, ये हाइट जो है ना, ये हाइट h1 ये यहां तक की, दिस इज h1, क्योंकि यहां से लेके जो हाइट यहां तक मालूम करी तो यही हाइट यहां से लेके यहां तक भी होगी, ठीक होगी बात। लेकिन वापसी वाली हाइट जो है ना वो है यहां से लेके यहां तक, जिसे मैं h2 कह रहा हूं। तो अगर गौर से देखो, क्या मैं H2 को ये कह सकता हूं कि H2 जो है वो H1 प्लस H है। बात समझना गौर से। देखो यहां से लेके यहां तक की हाइट चाहिए, इस जगह से लेके इस जगह की हाइट, तो ये हिस्सा यहां से लेके यहां तक H1 है जो हमारे पास 7.34 निकल के आया, ठीक हो गई बात। अब बची यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये हमें गिवन है क्योंकि इतनी ऊंची तो बिल्डिंग है, वो कितनी 80 मीटर। तो इस वजह से यहां से लेके यहां तक की हाइट को हमने जो H2 का है, तो H2 को मैं यहां से लेके यहां तक की हाइट को कह सकता हूँ कि H1 प्लस ऑफ H। तो H2 निकल जाएगा, तो H2 क्या होगा H1 प्लस H। H1 दोबारा सुन लो, H1 असल में है तो हाइट नीचे से ऊपर जाने की, लेकिन अगर उसी हाइट पे कैच कर लिया जाता दोबारा तो जाने वाली हाइट और आने वाली हाइट इस पॉइंट पे तो सेम ही है ना। तो अगर जाने में 7.34 है तो आने में भी यहाँ तक 7.34 होगी, जिसे हम H1 कह रहे हैं। लेकिन ये 50 मीटर मजीद नीचे चली गई, तो जब 50 मीटर मजीद नीचे चली गई तो ये 50 इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड। उस 50 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल H से। तो लिहाजा अब जो है ना H2 किस तरह निकलेगा, H2 निकलेगा भाई H1 में कैपिटल H को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो लिहाजा अब यहाँ से ना हम जो न्यूमेरिकल शुरू है वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन पे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डाउनवर्ड पे। अपवर्ड की सारी कहानी हो गई, डाउनवर्ड के ऊपर करना ही है जो हमने अभी डायग्राम में समझा। सबसे पहले मुझे H2 निकालना है। H2 निकाल लूंगा ना तो H2 है H1 H, ठीक है। H2 इज इक्वल्स टू H1 कितना आया था 7.34 प्लस H कितना 50, ठीक हो गई बात। जब आप इसको ऐड करेंगे तो H हमारे पास निकल के आ जाएगा जनाब 57.34 मीटर। डाउनवर्ड की पहली चीज निकल आई। अब ये 57.34 मीटर हम यूज करेंगे कब, जब अब हमें T2 मालूम करना रह गया। और T2 मालूम करने के लिए अब जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है कि H इज टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे इस T को 2 कह दो, इस H को भी 2 कह दो। अब देखो H2 हमें पता है, डेफिनेटली पता है 57.34 इज इक्वल्स टू V है, डाउनवर्ड मोशन में जीरो होती है तो इसके साथ T भी जीरो हो गया, प्लस हाफ G क्या है पॉजिटिव 9.8 क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, और T2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया 4.9 आया,
तो ये तरतीब क्या बनी, 57.34 इज इक्वल्स टू 4.9 ऑफ T2 स्क्वायर। 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हुआ, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 57.34 डिवाइडेड बाय 4.9। ठीक है, जब आपने इसको डिवाइड किया तो T2 स्क्वायर आया आपके पास 11.70। जाहिर बात आपको T2 चाहिए, T2 स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ रूट लेंगे। रूट लेने के बाद यह आपके पास T2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3.42 सेकेंड। ठीक हो गई बात। अब फाइनली टोटल टाइम हम मालूम करेंगे। टोटल टाइम का मतलब है जो हमसे पूछा गया है टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब हुआ कि T इज इक्वल्स टू T1 प्लस ऑफ T2। तो T इज इक्वल्स टू T1 भाई कितना निकाला था 1.22 प्लस T2 कितना निकाला 3.42। जब दोनों का आप ऐड करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 4.64 सेकेंड। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं डाउनवर्ड मोशन में, तो मेथड यही रहेगा। और जैसे यहाँ 50 इन्होंने मीटर का था, ठीक है, 50 मीटर की जगह कुछ और भी कह सकते हैं। और लेकिन आपने पूरा मेथड इसी तरह फॉलो करना है जब ये वाली सिचुएशन है। ठीक हो गई बात। तो लिहाजा अब जो है ना, ये न्यूमेरिकल एक अपनी बुक जैसा न्यूमेरिकल है और ऑलमोस्ट वैसी ही वैल्यूज हैं, तो लिहाजा ये इस तरह सॉल्व होगा। लेंथी न्यूमेरिकल है, जरा हर स्टेप को अच्छी तरह से कैलकुलेशन में लेके आना और वेरीफाई करना। ठीक हो गई बात। अब जो है बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल थोड़ी सी चालाकी के साथ, तब्दीली के साथ इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखो, ये भी ना बिल्कुल वैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं इसमें देखो थोड़ी सी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बजाय आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा। लिखा है बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड ऑन इट्स वे डाउन, इट इज कॉल्ड एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। हाउ फास्ट वाज इट कमिंग डाउन एट दैट पॉइंट, हाउ लॉन्ग डिड द ट्रिप टेक। ट्रिप टेक का मतलब वही टाइम। देखो बड़ा मजेदार इन्होंने हमारे पास एक सिचुएशन दी है, बिल्कुल ऐसे ही है सब कुछ, लेकिन तब्दीली किस बात की कर दी, डायग्राम से समझो। तब्दीली ये कर दी कि ये बिल्डिंग है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में, इधर लड़का खड़ा हुआ है जैसे पहले खड़ा हुआ था, ठीक है। इसने यहां से बॉल ऊपर फेंकी बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में थी। A boy throws a ball vertically upward with a speed of 25 मीटर पर सेकंड। उसने बॉल ऊपर फेंक दी, ठीक है। जब बॉल उसने ऊपर फेंकी तो बॉल ऊपर फेंकने के बाद ये उसका पॉइंट है, उसकी रफ्तार 25 मीटर पर सेकंड थी, डेफिनेटली वो इनिशियल वेलोसिटी थी। ऑन द वे इज डाउन, जब वो नीचे आ रही है, एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड,
उसने उसको पकड़ लिया 5 मीटर पहले, ठीक है। आप इसको ना यूं भी ले सकते हैं, अगर इस डायग्राम में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप यूं समझ लें कि हाइट पे नहीं खड़ा हुआ, ठीक। इसको मैं रिमूव करके दोबारा आपको समझाऊं, इसको यूं ले लो कि ये जमीन पे था, ठीक। इसने यहां से बॉल फेंकी ऊपर, जब ये वापस आई तो इसने 5 मीटर पहले ही पकड़ ली। उधर क्या था कि 50 मीटर नीचे चली गई थी। बात समझना, जाने वाले केस में वहां पे भी कोई मसला नहीं था, यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ केस क्या है कि वापसी में कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में फर्क है। बिल्कुल उसी तरह जैसे जाने वाले केस में क्या था कि आप जब उस अपवर्ड जा रहा था तो जाने वाली हाइट h1 थी, हमें नहीं पता। जाने वाला टाइम क्या था, t1 था। डेफिनेटली जाने की वेलोसिटी कुछ भी होगी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि अपवर्ड मोशन में 0। जब वो नीचे आ रहा था, तो जब नीचे आ रहा था ना, तो भाई नीचे आने का मतलब है कि अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आता पूरा, तो वही हाइट कवर करता जो h1 है। लेकिन उसने 5 मीटर पहले ही पकड़ ली। 5 मीटर पहले पकड़ने का मतलब है दैट इज h। ये क्या दिया हुआ है, h कैपिटल 5 मीटर। अब सिनेरियो क्या बना, पिछले न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया था, उसमें वो अपने एक्चुअल पॉइंट से भी मजीद 50 मीटर नीचे चला गया था। तो तुमने जब h2 मालूम करना था, अगर ये h2 है, वापसी वाली हाइट क्या है, h2, वापसी वाला टाइम क्या है, यहाँ तक का t2, ये हमें मालूम करना है। तो इस बार h2 क्या होगा, इस बार h2 ये होगा, यहाँ पे देखो कि वहां पे जब हमने h2 मालूम किया था तो तुम्हें याद है कि हमने h1 प्लस h किया था, क्योंकि वो मजीद नीचे चला गया था। अब सिनेरियो क्या है, अब सिनेरियो ये है कि ये h1 में से h को माइनस करना है, बस, और कुछ नहीं करना। क्यों माइनस करना है, क्योंकि इस बार वो एक्चुअल हाइट से नीचे नहीं गया, बल्कि उसने 5 मीटर पहले पकड़ लिया। तो इसको अब माइनस करेंगे। न्यूमेरिकल का 100% तरीकाकार वैसे ही, सिर्फ कहां पे तब्दीली होगी, जब हम h2 मालूम कर रहे होंगे और h2 निकालते वक्त हम h1 प्लस h नहीं कर रहे। वहां पे तुम्हें याद है कि वो एक्चुअल पॉइंट से भी नीचे चला गया था, तो हाइट, वापसी की हाइट बढ़ गई थी। जब वापसी की हाइट बढ़ गई थी तो जितनी बड़ी थी उसको हमने प्लस कर दिया था। अब वापसी की हाइट कम हो गई, ठीक है, 5 मीटर कम हो गई है, तो लिहाजा अब जब हम h2 मालूम करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, h1 में से h को माइनस करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल में कोई तब्दीली नहीं होगी। सिर्फ इसके अंदर एक इजाफी चीज पूछी है, यानी हाउ फार वॉज इट कमिंग डाउन, यानी ये फाइनल वेलोसिटी। और हाउ लॉन्ग जो पूछा है वो वही है, डिड द ट्रिप टेक, यानी टोटल टी जो होता है, जो t1 प्लस t2 के बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि इसके अंदर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मामला आते हैं। वही मामला करेंगे कि जो हम अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए करते हैं। पहले अपवर्ड मोशन है, पहले हम आ जाएंगे अपवर्ड मोशन के लिए। अपवर्ड की हेडिंग लगा लो ताकि बात समझ में आ जाए, जिस तरह हम करते हैं हमारा तरीकेकार है। अपवर्ड के अंदर क्या है कि जी इनिशियल वेलोसिटी होती है, दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, जी की वैल्यू -9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। जाने वाला टाइम t1 होता है, जाने वाली हाइट h1 होती है, ठीक है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं जी डाउनवर्ड मोशन के अंदर। डाउनवर्ड मोशन के अंदर क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन के अंदर हमें इनिशियल 0 हो जाएगी, जी वैल्यू +9.8 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी इस बार मालूम करने के लिए दी हुई है, हमें t2 भी मालूम करना है, हमें वापसी का h2 भी मालूम करना है, और फाइनल जो t है यानी t1 प्लस t2 ये भी मालूम करना है। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ एक फाइनल वेलोसिटी इजाफी मालूम करवाइए और
सिर्फ तब्दीली क्या हुई है कि जहां पे हम h प्लस h2 करते थे अब h1 माइनस h2 करेंगे, क्योंकि वापसी का सफर इस बार बढ़ा नहीं है बल्कि कम हो गया। तो लिहाजा अब इसके हम सोल्यूशन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर सोल्यूशन में हम देखो कि सोल्यूशन में भी वही काम करते हैं जी, पहले अपवर्ड करेंगे। अपवर्ड में तो पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह कोई तब्दीली नहीं है, थोड़ी सी डाउनवर्ड में जरा सी तब्दीली आएगी, वो प्लस और माइनस की वजह से। अपवर्ड के अंदर हमें T1 भी मालूम करना और H1 भी मालूम करना है। T1 मालूम कर लेते हैं दूसरी तरीके से कि VF इक्वल्स टू VI प्लस GT, इस T को T1 कह देते हैं। तो VF हमारे पास जो है वो गिवन है 0 इक्वल्स टू VI हमारे पास है 25, G की वैल्यू -9.8 T1। अगेन ये माइनस की पूरी टर्म यहाँ लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9.8 T1 इक्वल्स टू 25, और ये 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, तो T1 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 9.8 एंड T1 इक्वल्स टू, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो T1 हमारे पास आ जाएगा 2.55 सेकेंड। ठीक हो गई बात। T1 हमारे पास आ गया, उसी तरह पिछले न्यूमेरिकल की तरह अब H1 मालूम करेंगे। H1 का तरीके हमारे पास क्या होगा कि वही H इक्वल्स टू या 2GH से कर लो, वो जिस तरह हम करते हुए आए, ज्यादा आसान है, वरना इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम 2GH से कर लेते हैं, 2GH इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इस H1 कह दो। तो यहाँ पर की वैल्यू पुट करी, -9.8 पुट किया, क्योंकि अभी भी मोशन अपवर्ड। H1 इक्वल्स टू, तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस VI है 25, VI कितना है 25 स्क्वायर, ये हो गया -19.6 H1 इक्वल्स टू, ये माइनस साइन ये रहा, 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक हो गई बात। ये -19.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, तो H1 इक्वल्स टू -625 डिवाइडेड बाय -19.6, माइनस से माइनस कटा और इसको इससे डिवाइड करोगे तो H1 हमारे पास आ जाएगा जनाब 31.88 मीटर। कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें अपवर्ड मोशन में। मसला कहां पे आ रहा है, अब आ जाओ डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में अब बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड के अंदर एक काम करते हैं, डाउनवर्ड के अंदर सबसे पहले मुझे H2 मालूम करना है। H2 पता है ना, किस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया कि H1 में से H को माइनस करोगे तो H2 इक्वल्स टू, H1 अभी तुमने कितना निकाला 31.88, 31.88 और -5। ठीक है, और H2 इक्वल्स टू 31.88 में से 5 को माइनस करो तो ये आएगा 26.88 मीटर। ये वापसी की हाइट है H2। फाइनली अब T2 मालूम कर रहे हैं।
T2 वही कि H2 पता चल गया है, तो अब क्या है, H2 इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अगेन याद रखना कि हमने हेडिंग डाउनवर्ड की डाली हुई है, तो डाउनवर्ड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो H2 कितना है 26.88 इज इक्वल्स टू 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस G की वैल्यू पॉजिटिव 9.8 इंटू T2 स्क्वायर। ये इससे 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 4.9 आया। तो 26.88 इज इक्वल्स टू 4.9 T2 स्क्वायर। 4.9 मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26.88 डिवाइडेड बाय 4.9। हम इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5.48। रूट लो बोथ साइड, बिल्कुल वही तरीकाकार है, सिर्फ वहां 58 हुआ था, यहाँ पे -5 हो जाएगा, टेकिंग रूट बोथ साइड। जब दोनों तरफ रूट लोगे तो हमारे पास फाइनली T2 आ जाएगा। T2 इज इक्वल्स टू 2.34 सेकेंड। कम आया टाइम T1 से, क्योंकि हाइट कम थी। T1 का टाइम क्या आया था, ज्यादा आया था 2.55 सेकेंड। T2 कम है क्योंकि हाइट कम हो गई थी, -5 मीटर कम हो गई थी। अब लिहाजा टोटल टाइम मालूम कर लो, दैट इज T। तो टाइम हमारे पास, या ट्रिप टेक जो भी होता है, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहलाता है, वो होता है T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 एंड T इज इक्वल्स टू T1 क्या है भाई 2.55 प्लस T2 क्या है 2.34। तो T आ गया हमारे पास, आपका भला करे, 4.89 सेकेंड या 4.89 सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर आ गया, फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज पूछी है, और वो चीज क्या है, जरा सवाल की तरफ आओ। हाउ फास्ट फॉर इट कमिंग डाउन, ये वापसी की रफ्तार क्या होगी। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो तुम्हें पता है 0 होती है वापसी की, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब फाइनल वेलोसिटी में याद रखना कि यहां से लेके यहां तक की बात पूछ रहे हैं, तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हुए तुम्हें T2 पुट करना होगा और H2 पुट करना होगा, ये जहन में रखना। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कहां से, डाउनवर्ड मोशन की पूछी जा रही है, और डाउनवर्ड मोशन शुरू हो रही है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक इनिशियल तो 0 है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल 0 होती है। तो अगर तुम्हें हाइट पुट करनी होगी तो डाउनवर्ड की H2 पुट करोगे और टाइम T2 पुट करोगे। कहीं गलती से T1 या टोटल T पुट कर दोगे, मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा दूसरा पार्ट जो इसका है फाइनल वेलोसिटी का, तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करोगे सिंपल होने से VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT। अब T कौन सा, दैट इज T2, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है, तो सिर्फ T2 पुट करना, गलती नहीं करना। VF इज इक्वल्स टू VI 0, G कितना है प्लस 9.8, T2 कितना है, T2 है 2.34। तो VF इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 22.93 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर। ठीक है, जरा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल है,
इसको बहुत दोनों को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। और अगर मुझे ऐसा लगे कि शायद तुम एक न्यूमेरिकल कर सको, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर सकते हो, जो पेज नंबर 38 के ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो फिर वो हमें इस करवाना पड़ेगा। वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ही थीम के ऊपर चलता है। ठीक है, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो बलून वाला न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 38 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगर तुम उसको कर सकते हो तो जरा करना। अगर नहीं हो ना, तो इसमें कॉन्सेप्ट तुम इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के, एक जैसे ही कॉन्सेप्ट है। उधर हाइट ऐड हुई थी, इधर तो माइनस हुई थी। इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर 2018 में जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारी वर्कबुक का, अगर तुम कर सकते हो तो जरा इसको करना। वरना जो है मुझे व्हाट्सएप पे बताना, जो नंबर दिया हुआ होता है। नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो के अंदर तुम्हें उस न्यूमेरिकल को करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, और एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं 7 और 5 जो है फिर उन वीडियो में करवा दूंगा। तो फिर क्या है, ये हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल ये लेंदी है, न्यूमेरिकल ये मुश्किल है, इम्तिहान में आते भी हैं। बहरहाल इसको समझ लो, इसको सीख लो अच्छी तरीके से। लेकिन अगर इम्तिहान में अगर चॉइस तुम्हारे पास हो कि बाकी सब है, तो इस न्यूमेरिकल को कोशिश करना कि अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि शायद इम्तिहान के प्रेशर में ये तुमसे गलती भी करवा लें और टाइम भी ज्यादा ले लें। लेकिन बहरहाल हम छोड़ेंगे नहीं, हर चीज की पूरी तैयारी करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत है, तो लिहाजा कोई भी कंफ्यूजन हो बताना। अगर 7 नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 7 और 5 करवाऊंगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल का सबसे मुश्किल पोर्शन है, वो खत्म हो जाएगा। देन फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे उसमें न्यूटन लॉस के, टेंशन ऑन स्ट्रिंग के, कोलिजन्स के और इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।